ओके जी। तो हम यहाँ पे पहुंचे थे कि बुलिश स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बुलिश है, और फॉर एग्जांपल के इस जगह पे जाके प्राइस ने अपनी इम्पल्स वेव खत्म की है और यहाँ से प्राइस ने रिट्रेसमेंट करनी शुरू की है, तो तभी सेलिंग बैकग्राउंड आएगा ना, कुछ इस तरीके से। और ये वाला हमारा जो है वो एक स्ट्रक्चर का लेवल आ रहा है कि ये पिछला हाई था यहाँ पे, प्रीवियस हाई, ये लेवल हमने मार्क किया हुआ है। और ये वाली जगह एक आइडियल जगह हो सकती है कि यहाँ पे हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन सकती है, जो कि हमें अगर बन गई, सारी कंडीशंस पूरी हो गई, तो यहाँ से हमें जबरदस्त बाय की ट्रेड मिल सकती है, जो कि इस ट्रेंड को, बुलिश ट्रेंड को मजीद कंटिन्यू कर सकती है। यानी प्रीवियस हाई, कम से कम उसका टारगेट प्रीवियस हाई तक का होगा, और उससे अगला टारगेट, उसका अगला जो हायर हाई बनना है, अगर बना तो वो भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हमने ये वाली वो जगह है, एक तो ये जगह है जहां पे हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार देख रहे हैं इस वक्त, जिसको हम देख रहे हैं। या फिर दूसरी जगह कौन सी हो सकती है आइडियली? दूसरी आइडियली जगह ये हो सकती है कि इस बुलिश स्ट्रक्चर का जो आखिरी हायर लो जो अभी तक कंफर्म हुआ है, लास्ट, वो ये वाला है। अगर यहाँ पे ना मिला कोई साइन और ये प्राइस नीचे आ गई, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम नीचे वेट करेंगे कि कहीं पे हमें मिल जाए साइन, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये वाला सेटअप जो अभी हम पढ़ रहे हैं, या इससे अगले वाला सेटअप जो हम पढ़ेंगे, वो इधर कहीं पे मिल जाए, और मैक्सिमम फिर यहाँ पे मिल जाए, इस जगह पे कहीं पे इधर। तो फिर हम बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। तो अगर यहाँ पे मिल जाए तो जबरदस्त बात है, अगर यहाँ पे मिल जाए तो इंतहाई जबरदस्त बात है। ठीक है। ये होता है आइडियल सेटअप, आइडियल सेटअप अगर यहां पे मिल जाए। लेकिन अगर यहां पे मिल जाए जो लास्ट स्ट्रक्चर का कंफर्म लो पॉइंट है, बुलिश स्ट्रक्चर का, ये हायर लो है ना, आखिरी कंफर्म। ठीक है, क्योंकि ये देखें इंपल्स वेव आखिरी लगी है, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, तो ये कंफर्म हो गया हायर लो आखिरी, उससे पिछला ये था। तो यहां पे अगर आ जाए आखिरी जो कंफर्म हायर लो होता है, आखिरी कंफर्म स्ट्रक्चर का जो लेवल होता है, तो ये दी मोस्ट आइडियल ट्रेड होती है जी, दी मोस्ट आइडियल ट्रेड। क्यों? क्योंकि इसका कम से कम जो टारगेट होना है ना, टीपी आपकी होनी है, वो ये होनी है प्रीवियस हाई, ये वाला, कम से कम। तो जो ट्रेड आपने यहां से ऊपर उठते हुए पकड़ी है, उसका एसएल छोटा सा होना है इधर कहीं पे, ठीक है ना, या इधर हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और टीपी देखें कम से कम किधर है, ये कितनी बड़ी टीपी हो गई है। ठीक है। तो ये यहां पे, अच्छा, क्या ये इन्हीं दो जगहों पे अगर सेटअप बनेंगे ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के, तो हम ट्रेड लेंगे? जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे ऊपर ही बन जाए इधर कहीं पे, तो भी ले लेंगे। हो सकता है यहाँ पे नीचे कहीं पे बने इधर सेंटर में, तो भी ले लेंगे। जहां पे भी बन जाए, शरायत उसने पूरी कर दी होनी चाहिए। वो शरायत क्या है कि सेलिंग बैकग्राउंड है, दो तीन चार कैंडल सेल की आ गई हैं, उसके बाद वो बाकी शरायत पूरी कर दे, तो हम ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब बात हम ये कर रहे थे, सेटअप बनाता हूं यहां पे वो वाला, कि फर्ज करें ऊपर वाला जो हमारा लेवल है स्ट्रक्चर का हाई, यानी कि पहले वाला जो, वहां पे प्राइस आई, और उसने वहां पे हमें वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार दे दी, जो हमने थोड़ी देर पहले सारी शराइत उसकी पढ़ी हैं। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये वाली। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये बन गई। हमने फौरन क्या किया कि हमने इसकी ट्रिगर, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा आ गया था, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, बाकी शराइत भी पूरी हो गई थी। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसकी जो ट्रिगर लाइंस हैं लोअर और अपर, वो मार्क की फौरन इस तरीके से, ये। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने वेट किया अगली कैंडल, अब जो शुरू हो चुकी हुई है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, या जो भी टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं छोटे से छोटा, तो उसका हमने वेट किया कि वो कैसे बिहेव करती है। तो हम ये सेटअप देख रहे थे कि कुछ इस तरीके से अगली कैंडल आई, ओपन हुई, ठीक है, और नीचे आई थी, नीचे उसने विक मारी, लेकिन जब वो कैंडल क्लोज हुई है तो उसने
ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ट्रिगर लाइन जो नीचे वाली है उसके ऊपर ही उसने क्लोजिंग दे दी है इस तरीके से। और ये कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक बात कि इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो नीचे नीचे वाली ट्रिगर लाइन से अंदर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस कैंडल का इसने क्योंकि लो स्वीप कर दिया है ना, ये देखें नीचे विक मारी है, इसको कहते हैं इसने लिक्विडिटी हंट कर ली है। लो ट्रिगर लाइन का जो लो है वो स्वीप कर लिया हुआ है, क्लोजिंग अंदर आके दे दी है। तो दूसरी बात ये कि इस कैंडल का जो वॉल्यूम है नीचे, वो ये जो हमारी कैब थी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली, इसके वॉल्यूम से कम भी 70% लाजम होना चाहिए, मिनिमम 70% या उससे ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम इसका। ठीक है, तो ये सेटअप वैलिड हो गया है। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि यहां से हम पहली ट्रेड ले सकते हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव ट्रेड का मतलब ये है कि ये 100% कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 70-80% चांसेस होते हैं कि ये भी टीपी हिट कर देगी, और ये फौरन हिट हो जाती है कुछ मिनट्स के अंदर, अगले थोड़े से टाइम के अंदर। शर्त यह है कि अगर ये सेटअप बना है हाई न्यूज के टाइम के ऊपर। तो उसका हमारा पहला टारगेट क्या होगा, वो यहां से आपने बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे इस जगह से, या थोड़ी नीचे आई थी अगली कैंडल, इधर से आप बाय की ट्रेड में इंटर हुए, बाय। और आपका जो एसएल था वो होगा ये यहाँ पे, प्रीवियस जो विक लगी है उस लिक से इससे नीचे ये एसएल हो गया। और आपकी जो पहली टीपी होती है ना, वो होती है ये ऊपर वाली ट्रिगर लाइन के थोड़ा सा नीचे, ये आपकी टीपी है। ठीक है जी, ये आपका मिल गया आपको प्रॉफिट। नॉर्मली आप देखेंगे कि जब न्यूज आती है ना बड़ी, तो ये जो ट्रिगर लाइन है ये कम से कम कोई 70-80 पिप की, 100 पिप की, 8 से 10 पिप की, सॉरी पॉइंट्स की लाजम बन जाती है, काफी बड़ी बन जाती है। तो ये टीपी एसएल छोटा होता है, टीपी हमें कम से कम 7-8 पॉइंट की टीपी मिल जाती है। 1:2, 1:3, 1:4 भी दी जाती है बाज औकात, ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो थोड़ी सी देर में। ठीक है, यहाँ पे ये एसएल थोड़ा फिर मुझसे बड़ा बन गया है। ओके, अब आपने अगला काम क्या करना है कि आप पहली ट्रेड आपने अगर ली तो भी अच्छी बात है, नहीं ली थी तो भी अच्छी बात है। अब आपने वेट करना है कि कोई अगली कैंडल किसी भी वक्त ऊपर जाते हुए इसको, ऊपर वाला जो ट्रिगर लाइन है उसको ब्रेक करे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद सेटअप मैंने थोड़ा सा मुझसे गलत बन गया है, क्योंकि ऊपर टीपी जो है हमारी वो अब आ गई है नजदीक, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेटअप्स हैं जी ये, थोड़ा सा समझने वाली बात है। बड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा था। ठीक है, और यहां से प्राइस अब वापस आई है, इस जगह से इसने रिट्रेसमेंट शुरू की है। और फर्ज करें कि यहाँ पे आके एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है इधर कहीं पे, और उसकी बॉडी बड़ी है, नीचे की तरफ विक भी बड़ी है इस तरह से। तो आपने इसकी मार्क कर दी लोअर और अपर ट्रिगर लाइंस, और इसका वॉल्यूम क्योंकि बाकी शराइत पूरी होगी, वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई आ गया नीचे। अगली कैंडल आपने वेट किया, तो वो भी क्या हुआ कि उसने नीचे विक मारी, और उसके बाद उसने क्लोजिंग ऊपर दे दी। जो नीचे वाली ट्रिगर लाइन है इसके ऊपर ही वो क्लोज होगी। इस कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसका जो वॉल्यूम था नीचे, वो जो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो थी, उसका कम से कम 70% या उससे ज्यादा, 70% या उससे ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। ये जरूरी है, बाज औकात इसके बराबर भी हो सकता है, बाज औकात क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से ज्यादा भी वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है ना।
तो भी ठीक है, चल जाता है, लेकिन 70 80 90% लाजम होना चाहिए, मिनिमम 70%। तो अब आपने पहली ट्रेड यहां से पकड़ ली, वो उसकी टीपी आपकी है, यहां से आपने बाय की ट्रेड पकड़ी, इधर से बाय, ठीक है। और ये आपका इसका नीचे विक के नीचे, इसको डेफिनेट लो अभी बोलेंगे, ये स्टॉप लॉस हो गया। और आपकी जो टीपी होगी वो होगी यहाँ पे ऊपर वाली ट्रिगर लाइन से थोड़ा सा नीचे, ये आपकी टीपी होगी, ठीक है। अब आपने वेट किया, टीपी तो आपकी हिट हो जानी है थोड़ी देर के बाद ज्यादातर केसेस में, लेकिन अभी तक ये वॉल्यूम ने जो सेटअप दिया है ना, बनाया है, ये 100% कंफर्म नहीं किया, अभी बाय का सेटअप कंफर्म नहीं किया। ये बाय का 100% या 95% कंफर्म सेटअप कब बनेगा? जब यहां से प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, थोड़ी देर के बाद अगली कुछ कैंडल्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से बाजू का शूट मार के चली जाती हैं, बाजू का यहाँ से घूमते फिरते इस तरीके से वेव बना के, जैसे ही यहां से ऊपर वाली ट्रिगर लाइन किसी कैंडल ने ब्रेक की और उसके बाहर क्लोज हो गई, तो मैं जो हमारी डिस्कनेक्ट हुई थी मीटिंग, वो यहाँ पे हुई थी कि अब आप एक चीज आपने नोट करनी है यहाँ पे, कि अब क्योंकि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की शराइत पूरी थी, बुलिश स्ट्रक्चर में बना था, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की सारी शराइत पूरी थी, तो अब यहां से अगला हायर लो बनने के चांसेस यहाँ पे कंफर्म हो गए हैं कि यही अगला हायर लो है ऐसे ऊपर, ठीक है। अब इसने बाय, वॉल्यूम ने बाय को कंफर्म कर दिया है ट्रेड को कि अब प्राइस ऊपर निकलेगी, ठीक है। तो नाउ ये पॉइंट, नाउ बाय सेटअप जो है इज कंफर्म्ड। कितने कंफर्म्ड हो गया है कि प्राइस ने ऊपर जाना है? लोग इसको 100% बोलते हैं, लेकिन चले मैं 95% कह लेता हूं, ठीक है, 95% ये सेटअप अब बाय का कंफर्म हो गया है। लेकिन आप अगर पहले से ट्रेड में थे तो आप निकल चुके हुए हैं, वो एग्रेसिव ट्रेड थी पहली, उस वक्त बाय का सेटअप कंफर्म नहीं हुआ था, ठीक है, अब कंफर्म हुआ है। अभी आप ट्रेड में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अब आपको ट्रेड कहां से लेनी चाहिए? बाय की दूसरी ट्रेड या पहली ट्रेड अगर आप वेट कर रहे थे, तो अब आपको अगली ट्रेड कहां से लेनी चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, अब इसका बाय की ट्रेड आप ने कोशिश करनी है कि वहां से लेनी है जहां पे अब आपको कोई ना कोई बाय का कंफर्मेशन का साइन मिलेगा, चाहे वो वॉल्यूम दे, चाहे वो कोई कैंडल का स्ट्रक्चर दे दे, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जो हमने शुरू में बेसिक में आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, काफी सारी कैंडल्स होती हैं, कोई मॉर्निंग स्टार बन जाए, ठीक है, कोई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाए, कोई हैमर बन जाए, ठीक है, इस तरह का। लेकिन वो कहाँ पे बन सकता है? अब तीन जगह हैं जी, वो बाय की ट्रेड लेने की तीन जगह हो सकती हैं। पहली जगह, अब देखिएगा, पहली जगह तो यह है कि यहां से ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद फिर वापस आए ऐसे, और ये जो ट्रिगर लाइन है ऊपर वाली, जिसको जो ब्रेक हुई थी, ये अब इसको रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगी ना, कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। पहली चांस तो ये है कि यहां से ही कोई मॉर्निंग स्टार बन जाए, ठीक है, या कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाए कुछ इस तरीके से, जो इनगल्फ कर ले पिछली रेड कैंडल को, तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। ये आपका हो गया सेटअप, पहली जगह बाय की ट्रेड में एंट्री के लिए। तो अब आपका कम से कम जो टारगेट होना है ना बाय का, मिनिमम कम से कम वो होना है प्रीवियस हाई, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो प्रीवियस हाई है, ये आपका पहली टीपी है, TP1। पहली क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि ये स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने ट्रेड ली है ना, ट्रेंड के मुताबिक, तो अगर ये ट्रेड यहां पे आपको मिल गई है इस जगह पे, तो पहली टीपी तो ये है ना, लेकिन ये तो हाई है, अगर ये हाई टूटा तो इसके ऊपर नया हाई बनेगा, हायर हाई बनेगा, तो यहाँ पे टूटने के चांसेस है ना, 50-50 है। तो पहली टीपी ये है आपकी, लेकिन अगली टीपी इससे बहुत ऊपर हो सकती है दूसरी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के मुताबिक है, हायर लो कंफर्म कर दिया है नीचे यहाँ पे, ठीक है। ये सॉरी, हायर लो बन सकता है, कंफर्म कब होगा? जब ये पिछला हाई ब्रेक होगा, तब ये कंफर्म होगा ना स्ट्रक्चर के मुताबिक, ओके। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है बाय की ट्रेड का, हमें कहां से मिल सकती है? हो सकता है कि यहां से आपको कोई बाय का साइन कंफर्मेशन का ना मिले, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट किसी भी चार्ट में, तो फिर ये प्राइस नीचे आएगी।
तो हो सकता है कि यहाँ पे जब ऊपर जा रही थी प्राइस, तो ऊपर जाते हुए इसने कोई वो ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ हो। ठीक है, हो सकता है ना, फर्ज करें ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे इसने कोई छोड़ा हुआ था, तो ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से ऑर्डर ब्लॉक को, या फेयर वैल्यू गैप भी है ऊपर, यहां से इसको टच करके यहां पे कोई कंफर्मेशन साइन देगी और यहां से ऊपर निकल जाएगी। तो आप यहां से बाय, दूसरी ट्रेड आपकी इधर से बन रही है, अगर ऊपर से नहीं मिली तो यहां से मिल जाएगी, ये दूसरी जगह होगी बाय की ट्रेड की। अगर इधर से भी नहीं मिली, ठीक है, तो तीसरा जो जगह होगी ट्रेड लेने की, वो कौन सी होगी? हो सकता है यहां से प्राइस फिर ऊपर जाके थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक है, इधर ये जो लोअर ट्रिगर लाइन है इसको टेस्ट करे, दोबारा से कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद यहां से जब आपको हो सकता है कोई मॉर्निंग स्टार बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहां पे कंफर्म कर दे, तो यहां से जब निकले तो ये तीसरी जगह है बाय की ट्रेड पकड़ने की, ये वाली। ठीक है, अब याद रखें कि क्योंकि ये जो सेटअप है इसमें दो बातें हुई हैं, कि एक तो बाय की ट्रेड कंफर्म हो गई है, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखें कि बाय ट्रेड इज कंफर्म्ड नाउ। इसका, और अगर ये कंफर्मेशन आई है बाद में, उससे पहले जो लोअर ट्रिगर लाइन थी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, उसके नीचे वॉल्यूम स्वीप हो गया है, लिक्विडिटी हंट भी हो गई है। तो याद रखें कि अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये बन गया डेफिनेट डेफिनेट लो। अब ये हिट नहीं होना, अब प्राइस ने कभी भी, चांसेस कोई नहीं है कि इस पॉइंट की ये लो है इसको ब्रेक करे। ठीक है, तो आपका अब स्टॉप लॉस यहां पे ही होना है, ये वाला, पिछला जो लो था उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है ना, डेफिनेट लो। तो अब अगर आपको यहां से ट्रेड मिल रही है, ये इस जगह से, तीसरी जगह से, तो सबसे आइडियल ज्यादा ट्रेड आपकी ये वाली होनी है। क्यों? क्योंकि इसका एसएल देखें कितना छोटा है, सबसे छोटा एसएल इसका है आपका, यहां से ये एसएल है। और टीपी देखें कितनी है, कम से कम बड़ी। और अगर यहां से मिल रही है तो ये भी अच्छी ट्रेड है, क्योंकि टीपी वहां पे ही है और एसएल थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन अक्सर औकात आप देखेंगे कि अगर यहां से पहले, बाज औकात ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है बाय का ऊपर जाने का कि यहां से ही वो निकल जाती है, तो फिर यहां से लेके और यहां तक जो टीपी आपकी है ये भी काफी बड़ी होती है। लेकिन अब अगली बात क्या है कि अगर आपको ट्रेड मिल रही है पहले पॉइंट से, ठीक है, ऊपर से, अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर आके टेस्ट किया जब कैंडल्स ने यहां पे, और यहां से ही प्राइस अगर कंफर्मेशन देके ऊपर निकल गई इधर से, तो फिर आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है इस ट्रेड का, वो कहां पे लगा सकते हैं आप? ये मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो फिर आप, जरूरी नहीं है कि आप नीचे ही लगाएं ये जो डेफिनेट लो स्टॉप लॉस था, नहीं। ठीक है, फिर आप ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कहां पे, वो मैं आपको बताता हूं अभी। अच्छा जी, अगर आपको यहां से, आपने ऊपर से पॉइंट नंबर 1 से बाय की ट्रेड मिली है कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, तो आपका जो अब स्टॉप लॉस होगा ना, वो इसके नीचे जो भी लो पॉइंट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये बना है, यहां से प्राइस ऊपर उठी थी, ठीक है, तो ये हो सकता है स्टॉप लॉस। या अगर जाते हुए जो भी इसने लो बनाया था ऊपर ब्रेक करने से पहले, वो स्टॉप लॉस आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके अकाउंट बड़ा है और अगर ये सेटअप बड़ा है, ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 100% आपका स्टॉप लॉस हिट ही ना हो, तो फिर डेफिनेट स्टॉप लॉस यही वाला होगा, ये वाला डेफिनेट लो के नीचे ये स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है जी, तो ये हो गया जी सेटअप नंबर 1। मैंने क्योंकि इतनी डिटेल में बता दिया है, जब आप वीडियो देखेंगे तो ये आपको बार बार देखेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक सेटअप मैं आपको और बताना चाह रहा हूं आज यहां पे। एक तो ये हो गया जो कि बड़ा जबरदस्त सेटअप बनता है, इसमें दो बातें होना जरूरी हैं, कि जो भी ट्रिगर लाइन बनेगी ना साइन ऑफ स्ट्रेंथ के मुताबिक, स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो उसका एक तो लो स्वीप होना जरूरी होता है, यानी कि जो लो स्वीपिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो यानी कि लोअर ट्रिगर लाइन का जो लो होता है, नीचे जो लोगों के एसएल लगे होते हैं, वो हिट होना जरूरी होते हैं। ठीक है, अगर वो हिट हो गए हैं, यानी लो स्वीप हो गया है अगर, और पहले हुआ है और उसके बाद अगर
ऊपर से बाइंग कंफर्म हुई है दूसरे नंबर पे, यानी कि अपर ट्रिगर लाइन जो थी कैब की वो ब्रेक हो गई है। तो ये बहुत आइडियल सेटअप होता है और बहुत ऊपर लेके जा सकता है, अगले हायर हाई तक जाने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि लो स्वीप हुआ है लोअर ट्रिगर लाइन का, और दूसरा क्या है कि अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई है, ट्रिगर लाइन ब्रेक। ठीक है ना? तो बस ये दो शराइत पूरी हो गई हैं तो फिर ये बाय का सेटअप कंफर्म हो गया है। फिर जो लो जो स्वीप हुआ था, विक लगी थी, उसके नीचे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अगर 100 ट्रेड लगाएंगे शायद एक अद्धा एसएल हिट हो जाए, ठीक है, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि वो एक भी नहीं होगा, क्योंकि वो डेफिनेट लो बन गया, वॉल्यूम ने कंफर्म कर दिया है इसको। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई जी। अच्छा, वॉल्यूम ने कंफर्म कहाँ पे किया था ये देखें, जो लो स्वीप हुआ था तो ये 70% से हुआ था मिनिमम वॉल्यूम के साथ, और उससे पहले कैब भी वॉल्यूम ने ही कंफर्म की थी। ये वाली कैब है ना, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, जिसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, ठीक है, और शरायत के बाद एक तो ये सेटअप हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अगला सेटअप क्या हो सकता है? दूसरा सेटअप, वो भी मैं आज बताना चाह रहा हूं आपको। अभी तक खत्म हो जाना था वो, लेकिन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया हमारा सिस्टम। तो अब दूसरा सेटअप ये हो सकता है, वही स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, यहां से प्राइस वापस आई रिट्रेस करते हुए, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बड़ी कैप बन गई हमारी, और ये की लेवल था। हमने इसकी ट्रिगर लाइंस मार्क की फॉरन, लोअर और अपर। अब आगे क्या होता है कि अगली कैंडल लो स्वीप नहीं करती, ठीक है, इसकी शरायत वही है कि नीचे छोटा वॉल्यूम आ रहा था पहले, अब इसका आ गया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, और जो हमने ट्रिगर लाइन इसकी मार्क की है, अब क्या होता है कि अगली जो कैंडल है वो यहां से ऐसा करेगी कि ऊपर गई, इधर रेंज शुरू कर दी, ना लो स्वीप कर रही है और ना हाई स्वीप कर रही है, ना ऊपर से ब्रेकआउट कर रही है, ना नीचे एसएल हंटिंग कर रही है, लिक्विडिटी हंट भी नहीं कर रही। अब अभी तक आपने ये सेटअप कंफर्म नहीं हुआ बाय का, आपने वेट करना है, ठीक है। किस चीज का वेट करना है? दो शराइत पूरी होने का। पहले आपने यहां से पहले सेटअप में एग्रेसिव एंट्री बाय की ली थी, क्यों? क्योंकि लो स्वीप हो गया था, और जिस कैंडल ने लो स्वीप किया था उसका जो वॉल्यूम था कैब के 70% वॉल्यूम से कम नहीं था, और उसने क्लोजिंग लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर दे दी थी। ये वजह थी हमने एग्रेसिव एंट्री ली थी बाय की, और हमारी टीपी यहां पे थी। ऐसा ही है जी। अभी तक इस सेटअप में ये रेंज चल रही है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की लोअर और अपर ट्रिगर लाइन के बीच में, अभी इसने ट्रेड कोई नहीं दी। अच्छा, क्या करती है मार्केट के यहां से एक कैंडल ऊपर वाली ट्रिगर लाइन कैप की ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो यहां पे दोबारा बाइंग कंफर्म हो गई है जी। अब ये जो बाय का सेटअप है ना, बाय सेटअप इज कंफर्म्ड। अब प्राइस ने जाना ऊपर है, लेकिन कितनी देर के बाद जाना है ये हमें नहीं पता। जाना अब ऊपर है, ये कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने अभी एक और साइन का वेट करना है। हमारे जहन में ये होना चाहिए कि अभी लोअर ट्रिगर लाइन का लो जो है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, क्या लाजम होगी? 100% लाजम नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने आती है। लोअर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का इस सेटअप में, बुलिश सेटअप में, साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि कैंडल ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगी घूमते फिरते, यहां पे आके किसी भी वक्त एक कैंडल नीचे मारेगी, विक मारेगी और ऊपर क्लोज दे देगी इस तरीके से। वही सेटअप जो पहले सेटअप में था वो इधर उसने लेट बना दिया। अच्छा, अब आपने फिर देखना है कि ये जिसने लो स्वीप किया है कैंडल ने और ऊपर क्लोज हुई है, क्या इसका वॉल्यूम जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है उसके वॉल्यूम का कम से कम 70% या उससे ज्यादा है कि नहीं है?
अगर है, अगर है तो आपने क्या करना है कि फिर अब आपने, अच्छा अगर इस कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल क्लोज हुई है यहां पे, ये वाली, बाज़ औक़ात इसके ऊपर एक बड़ी विक आ जाती है ऊपर, ऐसे बड़ी विक ऊपर आ गई। अब रुक जाना है आपने, ट्रेड नहीं लेनी। कब तक? जब तक कोई बाइंग का सिग्नल कंफर्म ना हो जाए, कोई आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए। वो कंफर्मेशन कैसे मिल सकती है? देखें, वो यहां पे कोई पैटर्न बन सकता है ना बाय की ट्रेड का, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ बड़ी विक आ गई है तो फिर आप फॉरेन ट्रेड आपने नहीं लेनी, वेट कर लें। किस चीज का वेट करना है? कि कम से कम कोई एक कैंडल, कोई एक कैंडल 1 मिनट की अगर देख रहे हैं, 3 मिनट की देख रहे हैं, 5 मिनट की देख रहे हैं, वो यहां से इसकी जो कैंडल की ऊपर वाली विक है, इसके ऊपर बाय की कैंडल बॉडी क्लोज कर ले अपनी। ये देख रहे हैं आप, बॉडी का क्लोज होना जरूरी है इसके ऊपर। और वॉल्यूम कहता है, वॉल्यूम क्या कहता है कि अगर अगली कैंडल ने पिछली कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप की थी, अगर अगली कैंडल का, बाय की कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल से थोड़ा है, छोटा है, बेशक थोड़ा सा भी कम है, तो ये अब बाय की ट्रेड आप ले सकते हैं। अब ये कंफर्म हो गया सेटअप। अब यहां से आप बाय की ट्रेड पकड़ेंगे, इधर से अगली कैंडल जो भी शुरू होगी इधर से बाय की ट्रेड। अगर वो नीचे आती है तो और अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा नीचे से ले लें, ये सारा एरिया यहां तक बाय की ट्रेड का है। और आपकी टीपी कहां पे होनी है? अब प्रीवियस हाई, कम से कम पहली टीपी ये है, ये आपकी टीपी है फर्स्ट। और आपका जो एसएल होना है वो कहां पे है? ये डेफिनेट लो जो बन गया हुआ है, जिसको वॉल्यूम ने भी कंफर्म कर दिया हुआ है, ये आपका एसएल है। ये दूसरा सेटअप होता है जी, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास अब टाइम की कमी होती है और आप लोग वेट करते रहते हैं, वॉल्यूम बड़ा ज़रूरी सब्जेक्ट है। अगर आप लोग थके नहीं हैं अभी, नहीं, पाकिस्तान में 11:15 का टाइम हो गया है मेरे ख्याल में, तो एक सेटअप और बता दूं आज, बाकी 2-3 जो रह जाएंगे वो मैं कल के सेशन में ख़त्म कर दूंगा। तो मैं एक सेटअप आपको और बताता हूँ इसका, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात कंफर्म होगी जी? ये समझ आ गई है सबको? अच्छा, इसका एक और तीसरा सेटअप भी बनता है, और वो सेटअप क्या होता है कि अगले पेज पे हम चलते हैं, थोड़ा टाइम बचा लेते हैं, कि वही स्ट्रक्चर है बुलिश, और इस जगह के ऊपर ये कैंडल्स आ रही है नीचे, रिट्रेसमेंट हो रही है, ठीक है, सेलिंग बैकग्राउंड है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन गई। बाजुकात इसका साइज बड़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन शर्त इंपॉर्टेंट क्या है कि इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, अल्ट्रा हाई, पिछली 10, 12, 15 कैंडल से बहुत बड़ा होना चाहिए, क्लियर नजर आए, जैसे वो बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है एक, ठीक है, बाकियों से बहुत ऊंची। तो ये हो गया वॉल्यूम। आपने इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का क्या किया कि आपने ट्रिगर्स लाइन लगाई, लोअर ट्रिगर। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बाजुकात क्या होता है कि अगली जो कैंडल होगी वो इससे बड़ा वॉल्यूम दे देगी और इसके नीचे चली जाएगी क्लोज, इस ट्रिगर लाइन से, नीचे वाली ट्रिगर लाइन से नीचे क्लोज हो जाएगी, तो फिर अगली वो हो गई, फिर ये खत्म हो गई है। ये नहीं है जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, वो ये नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो फिर अगली होगी, ठीक है। ये तो तब है ना कि अगर दोनों सेटअप्स में आप देखें कि अगर कैंडल ने लो भी ब्रेक किया है लोअर ट्रिगर लाइन, तो क्लोजिंग अंदर ही दी है उसने, ठीक है, तब ये सेटअप, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कंफर्म होती है। ओके जी, अब एक सेटअप ये बनता है कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, लोअर और अपर ट्रिगर लाइंस बाकी सारी शराइत के साथ पूरी हो गई, बना ली, ड्रा कर ली। अब यहां पे ना प्राइस जल्दी में नहीं है ऊपर जाने के, क्योंकि ये तो हर किसी को पता है, वॉल्यूम जो पड़ता है, कि जिस वक्त ये ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है ऊपर वाली, ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, जब ये ऊपर की तरफ क्लोज हो गई तो बाय कंफर्म हो जाएगी ना ट्रेड, सेटअप कोई भी बने।
तो क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस ऐसी रेंज शुरू करती है कि वो जल्दी जल्दी ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है वो ब्रेक ही नहीं करती, और उसमें कुछ साइन इस तरीके से बनाना शुरू करते हैं जैसे प्राइस की मूवमेंट रुक सी जाती है, कि वो इधर से ऊपर जाएगी ऐसे, यहाँ पे विक मारेगी लेकिन क्लोज अंदर दे देगी। अब ये ब्रेकआउट तो नहीं हुआ ना ट्रिगर लाइन का, क्योंकि क्लोजिंग उसने अंदर आके दे दी है। ठीक है, जब भी हम ब्रेकआउट की बात करते हैं तो कोई भी की लेवल ब्रेक तब होता है जब वो कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए, तोड़ने के बाद कैंडल का क्लोज होना, बॉडी का क्लोज होना जरूरी होता है, ऐसा ही है ना। विक ब्रेकआउट में कंसिडर नहीं होती, ये आपको पता है बेसिक नॉलेज में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कैंडल जो है वो इस तरह से करेगी कि बाज औकात विक छोटी मोटी मारती है लेकिन क्लोज ऊपर नहीं होती। ज्यादातर केसेस में ये इस तरीके से यहाँ पे रेंज शुरू कर देती है, और कभी कभी क्या होता है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक भी कर देती है, ये इस तरीके से यहां से नीचे आएगी और ये लोअर ट्रिगर लाइन नीचे ब्रेक कर देगी और क्लोज भी कैंडल नीचे हो जाएगी, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। फिर यहां से प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं है ना, स्लो मूवमेंट है, तो फिर यहां से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी। ठीक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिर यहाँ से सेल हो जाएगी हल्की सी, और बाज औकात ये पिछला जो लो था इसको भी हल्का सा नीचे ब्रेक कर देगी ऐसे, बस ज्यादा नहीं, और यहां से फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये जिस वक्त अब इसको हम करेंगे ना, इसमें कल के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि चार्ट के ऊपर ज्यादा हम इनको ढूंढें। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये एक तरह से आपने चैनल पड़े हुए हैं। अब देखें ये ट्रिगर लाइंस के अंदर एक बेरिश चैनल इसने बनाना शुरू कर दिया है कुछ इस तरीके से, पिछले लो को एक दो दफा तोड़ेगी हल्का सा। ठीक है, आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी इस सेटअप में। क्यों? देखिए स्ट्रक्चर कौन सा है, बुलिश। तो बुलिश स्ट्रक्चर में ये जगह कौन सी है, बाय की, जहां पे अगला हायर लो बन सकता है मुमकिन तौर पे। तो ट्रेड तो हम तब लेंगे ना जब वॉल्यूम कंफर्म करेगा, और वॉल्यूम का सेटअप कौन सा बना हुआ है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक है, तो इसमें बाय कब कंफर्म होती है, जब ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी। तो जब तक ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक ही नहीं होती तो हमें बाय की ट्रेड कंफर्म तो नहीं कर रहा ना वॉल्यूम। तो इस तरह के केस में हमने ये नीचे तो देखें लिक्विडिटी तो स्वीप हो गई है लेकिन बार बार हो रही है। तो इस तरह के केस में हमने क्या करना होता है कि हम उस वक्त तक बाय की ट्रेड में कंफर्मेशन ढूंढेंगे ही नहीं जब तक कि पहले हमारा ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, ये वाली। तो जब ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी, चाहे वो जल्दी हो, बाज औकत कई कई घंटे भी लगा देती है प्राइस जब वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है ना, यानी कि जब लिक्विडिटी नहीं आ रही, क्या कहते हैं उसको, जब टाइम ऐसा है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है ट्रेडिंग का, लो वॉल्यूम का टाइम चल रहा है, तो हमने फिर वेट करना है कि प्राइस जब कभी ये ऊपर वाली ट्रिगर लाइन पहले ब्रेक करे, तो रूल ये कह रहा है बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर वॉल्यूम का कि अब बाइंग हो गई है कंफर्म्ड, बाइंग इज कंफर्म्ड। लेकिन बाय की ट्रेड कब लेनी है, यहां से आंखें बंद करके नहीं ले लेनी। क्यों? क्योंकि भाई एसएल लगाना है ना इसका। तो अगर यहां से आप बाय की ट्रेड लेंगे बगैर कंफर्मेशन के, ठीक है, तो एसएल जो डेफिनेट है वो तो कोई इधर बन रहा है, यहां पे कहीं पे एसएल बन रहा है, तो देखें कितना बड़ा एसएल बन गया है आपका। ठीक है, तो यहां पे भी हमने अब कंफर्मेशन देखनी है बाय की ट्रेड की, यानी कोई विटनेस, कोई सबूत, कोई प्रूफ चाहिए कि यार हाँ ये साइन आ गया बाइंग का, अब कर लो, बाय की ट्रेड में इंटर हो जाओ। वो साइन क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई बाइंग का टेस्ट मिल जाए हमें, ये ऊपर जाए यहां से कैंडल, वापस आए, इसी अपर ट्रिगर लाइन को टच करे, यहाँ पे देखें इधर। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिगर लाइन को तोड़े बगैर यहां से कुछ बुलिश इनगल्फिंग बना दे, या मॉर्निंग स्टार बन जाए यहाँ पे। तो जब ये कंफर्म हो गया, ये बुलिश साइन बन गया, तो यहां से हम इसको बाय कर लेंगे। ठीक है, इस जगह से अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे, जो भी इसने लो बनाया है इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम। ठीक है, और अगर इसके नजदीक ऊपर जाते हुए यहाँ पे इसने कोई लो बनाया था इधर कहीं पे, को ऑर्डर ब्लॉक और इस तरह से बना के ऊपर निकली थी, तो यहाँ पे रखने की बजाय बेहतर ये होगा कि एसएल आप थोड़ा सा और नीचे रख दें, यहाँ पे ये एसएल रख दें,
और टीपी आपकी पहली यही है जी, कम से कम ये पहली टीपी है आपकी। ठीक हो गया जी। ये सेटअप भी कभी कभी बन जाता है जो कि इंतहाई ज्यादा फिर वेट करवाता है, कंफ्यूज करता रहता है। ठीक है, जैसे कल मार्केट क्लोज हुई है फ्राइडे वाले दिन रात को 9, 9:30, 10 बजे के बाद पाकिस्तानी टाइम के बाद वॉल्यूम निकल जाता है, तो इस तरह का सेटअप इस की लेवल के ऊपर बन सकता है लो वॉल्यूम के दौरान में। ओके जी, यहां तक मेरे ख्याल में आज का सेशन हमारा काफी लंबा हो गया है, और ये आज का यहाँ पे काफी है, 2-3 वीडियोस बनी है। इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम को कि यार इसको जोड़ो और एक ही वीडियो बनाओ, फिर आपके साथ शेयर हो जाएगी। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं जी, और आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं आज के सेशन के हवाले से।